नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव में यदि शनि हो तो उसके क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव देखने में आते हैं, उसके क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक नकारात्मक क्या कुछ ऋणानुबंध वो हमारे जीवन से संबंधित बताता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो द्वादश भाव का जो शनि ये जो वीडियो हमारा है, ये हमारा शनि की श्रृंखला का एक अंतिम वीडियो है। पिछले समय में हमने शनि के परिचय का भी वीडियो बनाया है। उसके बाद में मेष से लेकर के कुंभ लग्न तक के जो वीडियो हैं वो हमने बना करके रख दिए हैं। और आज ये जो हम द्वादश भाव का शनि का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर द्वादश भाव जो है ये एक तरह से शनि का भी भाव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाकाली का भाव है। 11वां भाव जो है वो रुद्र का है और 12वां जो भाव है वो महाकाली का है। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति जब जन्म कुंडली में होती है तो व्यक्ति के जीवन में जन्म कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो उसका धन भाव, क्योंकि तृतीय दृष्टि जो है धन भाव में पड़ती है, फिर उसका षष्ठ भाव, सप्तम दृष्टि जो है शनिदेव की छठे भाव में पड़ती है, और नवम भाव जो धर्म का भाव है, पिता का भाव है, कर्तव्य का भाव है। तो ये जो है विशेष तौर पर 3 महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करता है। शनिदेव जो हैं इनका 12वें भाव में होना एक विशेष महत्व रखता है। जैसे कि आप देखेंगे कि शनि 12वें भाव में है तो ये मोक्ष का भाव कहा जाता है, व्यय का भाव कहा जाता है, जीवन के अंत का भी भाव कहा जाता है। और शनि जो है ये स्वयं जो है ये मोक्षदाता भी है। तो यहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई अनुकूलता मिलती है तो शनि क्या प्रभाव देता है, और प्रतिकूलता मिलती है तो शनि क्या प्रभाव देता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह है कि शनि जो है यहाँ 12वें भाव में यदि अपने किसी अनुकूल वातावरण में बैठा हो, अर्थात कि मित्र की राशि हो, मित्र का नक्षत्र हो, स्व नक्षत्र में बैठा हो, स्व राशि में बैठा हो, तो ऐसी किसी परिस्थिति में शनि विशेष तौर पर गेम चेंजर बन जाता है। शनि को किंग मेकर भी कहते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति जो है वो स्वयं राजा नहीं बनता, वो कईयों को राजा बनाता है। तो यहाँ पर ये जो है विशेष तौर पर एक विशेष भाव है। यहाँ ये जो 12वां भाव ये एनर्जी का एक विशेष महत्व रखता है। 12वां भाव जो है ये व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। 12वां भाव जो है व्यक्ति की शुद्धता को दर्शाता है। 12वां भाव जो है व्यक्ति की जो अपनी अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको भी दर्शाता है। क्योंकि व्यक्ति का सारा जो व्यय है, उसकी शारीरिक शक्तियों का व्यय, उसकी मानसिक शक्तियों का व्यय, उसकी आर्थिक शक्तियों का व्यय, वो सारा कुछ बताने वाला 12वां भाव है। 12वां भाव जो है इसके अंदर शनि ग्रह का होना जो सर्वाधिक धीमी गति का ग्रह है, तो यहाँ पर शनि विशेष तौर पर धीमी गति से चलते हुए व्यक्ति को जीवन का जो व्यय है, धन का जो व्यय है, अपनी मानसिक शक्तियों का जो व्यय है, अपनी शारीरिक शक्तियों का जो व्यय है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर शनि अवश्य सिखाता है। शनि सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, कोल्ड प्लेनेट कहते हैं इसे। जैसे जल में अधिक समय तक रहने पर हमारे अंग प्रत्यंग जो हैं वो विशेष तौर पर भेज प्राप्त करते हैं, काफी समय तक ठंडे रहते हैं। इसी तरह से शनि जो है उसके जो गुणधर्म हैं वो विशेष तौर पर उसे बड़ी गहराइयों से आत्मसात किए हुए हैं।
और किसी भी ग्रह का धीमी गति से चलना, खास करके जो शनि तो धीमी गति से ही चलता है, तो शनि का विशेष तौर पर सबसे अधिक धीमी गति से चलना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक बोधदायक प्लेनेट कहा जाता है। शनि स्टेप बाय स्टेप कार्य करवाता है। शनि ठीक वैसे ही जब हम चाहते हैं किस तरह से हमें क्या चाहिए, उसके लिए पूरी रूपरेखा जो है वो शनि तैयार करता है। यदि हम शनि की रूपरेखा के अंतर्गत काम करते हैं, शनि के बताए हुए पैमाने पर, उसके बताए हुए नक्शे पर हम अमल करते हैं, तो हम उस कार्य में विशेष तौर पर सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। शनि का एक काम है, जैसे कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम हमेशा ये सोचते थे कि हमें जो चाहिए बस वो तुरंत का तुरंत हमें चाहिए। तब घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कभी प्यार से, कभी डांट फुसला करके, तो किसी न किसी तरह से वो हमें समझाते थे कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कई बार ये भी होता था कि बच्चे हम जब ज़्यादा जिद करते थे तो हमारे माता पिता हमें डांट फटकार लगा देते थे। तो ये सब तो हमने सबने देखा ही है। शनि की पद्धति भी सभी जीवों के लिए इसी तरह से है। व्यक्ति बहुत कुछ एक साथ मांगता है, लेकिन शनिदेव ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है किस चीज को प्राप्त करने के लिए, किस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, किस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए वो परिपक्व हुआ है, व्यक्ति की अपनी क्षमता क्या है। कोई एक बच्चा तो उठ के कह देगा कि मुझे जो है ये तलवार चलानी है। अब तलवार का वजन यदि 5 किलो है और बच्चे की कलाई जो है उस तलवार को चलाने के लिए सक्षम नहीं है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा कोई क्रिकेट खेलना चाहता है और वो बोलता है मुझे तो बड़ा बैट चाहिए, तो माँ बाप यही कहते हैं कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं उठा सकेगा इस बल्ले को। बस सेम सिचुएशन हमारी और शनिदेव के बीच है। हमारे मन में इच्छा जागती है और हम कहते हैं कि हमें जरा ये जल्दी दे दो, पर शनिदेव कहते हैं कि अभी तुम इसके लायक नहीं हुए हो। और वहीं पर जो है शनि हमें हमारे उस वर्तमान में धैर्य से जुड़े रहने का हमें एक सबक सिखाते हैं और एक संतुलित तरीके से हमें जो आयोजन करना है उसके लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाए, लेकिन यहीं पे इंसान कई बार गलतियां करते हैं। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, बहुत जल्दी किसी इच्छा को फलीभूत करने के चक्कर में व्यक्ति गुनाह कर लेता है। बाद में कितने कितने सालों तक उसका भुगतान करना पड़ता है, परेशान होता है। तो ये सब बातें जो हैं ये 12वें भाव के शनि से देखने में अवश्य आती है। 12वें भाव में जो शनि होता है, दिन के उजाले में कहो, रात के अंधेरे में कहो, कर्म और गाढ़ निद्रा में कहो, उत्साह व अवसाद में कहो, अटैचमेंट या डिटैचमेंट कहो, इन सारे पहलुओं के गहरे अनुभव देता है। शनि शारीरिक दुख अथवा मानसिक दुख कम अथवा अधिक मात्रा में अवश्य देता है। अधिकतर दोनों में से कोई एक अधिक मिलने की संभावनाएं बन जाती है। जैसे कईयों को मानसिक दुख की प्राप्ति होती है तो कईयों को शारीरिक दुख की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर यदि 12वें भाव का शनि मंगल के साथ आ जाए तो यहाँ पर यह विशेष कष्टकारी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की चोट लगना, देह का कोई अंग जो है वो भंग होना, अर्थात कि कोई अंग निष्क्रिय हो जाना, किसी तरह के अकस्मात के कारण ऐसा हो, या बहुत कम उम्र में किसी बीमारी के चलते इस प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो ये सब जो चीजें हैं ये भी यहाँ पर देखने में आती है। शनि जो है वो एक अनुभव विशेष तौर पर करवाता है इंसान को। जैसे कि किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो जिस समय में ऑपरेशन होता है उस समय उसे बेहोश किया हुआ होता है, लेकिन ऑपरेशन हो जाने के बाद में जब उस बेहोशी में से उसका जो है
ध्यान जो है वो होश की ओर केंद्रित होता है, अर्थात कि उसे होश आने लगता है, बेहोशी में से वो बाहर निकलने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे उस दर्द का एहसास होता है कि किसी का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो ऑपरेशन होने के बाद का दर्द कैसा होता है। उसी तरह से शनि जो है हर व्यक्ति को दुख तकलीफ में से जब गुजारता है तो उसे ये एहसास कराता है कि दर्द क्या होता है। शनि हर इंसान को हर जीव से हमदर्दी के रिश्ते से जोड़ता है। शनि की भूमिका विशेष तौर पर यही है, मास कम्युनिकेशन से जोड़ता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जीवन के आरंभ में बड़े घमंड में घूमते फिरते हैं, किसी को छोटा कहेंगे, किसी को तुच्छ कहेंगे, ये हमारे लेवल का नहीं है, इससे क्या बात करनी, ये हमारी कैटेगरी का नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं कई लोगों के मुंह से आपने सुनी होंगी। लेकिन ऐसे इंसान को कई तरह की तकलीफें देकर के, कई तरह की परेशानियों से निकाल करके शनि उसको ये बुद्धि देता है कि जैसे तुमको कई तरह की तकलीफें हैं, ऐसे हर इंसान को कई तरह की तकलीफें हैं। कोई किसी वजह से अमीर नहीं बन सका, कोई किसी वजह से अच्छा सामाजिक जीवन नहीं जी सका, कोई किसी वजह से अच्छा शारीरिक बल प्राप्त नहीं कर सका। सबकी जो क्षमताएं हैं उनमें जो कुछ भी अभाव है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। हर इंसान के अंदर उसकी प्रभाव क्षेत्र में, उसकी क्षमता में, उसकी हर प्रकार की कार्य पद्धति में किसी ना किसी तरह की कमी तो अवश्य देखने में आएगी। बस जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाता है कि भाई हर इंसान के अंदर किसी तरह की कोई खूबी भी है और किसी तरह की कोई कमी भी है, जब इंसान देखता है कि मेरे अंदर भी कुछ खूबी है और मेरे अंदर भी कुछ कमी है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति पूरे समाज से जुड़ जाता है, मास कम्युनिकेशन से जुड़ जाता है। और जब व्यक्ति मास कम्युनिकेशन से जुड़ जाता है, अर्थात कि अपने आप को एक सामाजिक प्राणी मान लेता है, तब शनिदेव उस पर कृपा का आरंभ करते हैं। 12वें भाव में यदि पॉजिटिव शनि होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। 12वें भाव में यदि शनि पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि व्यक्ति को परिवार अच्छा मिलेगा, धन की निरंतरता मिलेगी, व्यक्ति के लिए जो कुछ भी उपयोगी है वो उसके सामने थोड़ी देरी से लेकिन उसे प्राप्त जरूर होगा। जैसा कर्म, जैसी कर्म की एकाग्रता, वैसे ही फल की अनुरूपता जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति सिर्फ एक बात याद रखता है कि मुझे क्या मिला और मुझे क्या नहीं मिला, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो ये भूल जाता है कि मुझे क्या मिला तो क्यों मिला और क्या नहीं मिला तो वो क्यों नहीं मिला। बस यहीं पे व्यक्ति मिसलिंक हो जाता है। जब मिसलिंक हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को एक दुखी व्यक्ति मानने लग जाता है। यहाँ एक बात अवश्य है कि शनि जब सकारात्मक होता है तो व्यक्ति को एक विशेष बुद्धि प्राप्त करवाता है, सकारात्मक बुद्धि देता है। व्यक्ति कम उम्र में ही अपनी उम्र के अनुरूप अधिक परिपक्वता हासिल करता है। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, अनुकूलताएं प्राप्त होती है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति जो है धनवान परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके परिवार में उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसके साथ में परिवारजनों का व्यवहार उसे अनुकूल नहीं लगता है, या व्यक्ति खुद किसी तरह की कोई प्रतिकूलता पैदा कर रहा है कि उसके परिवार वाले जो हैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आदतों को, उसकी प्रवृत्तियों को। तो ये शनि नेगेटिव होने पर होता है। शनि यदि पॉजिटिव है तो व्यक्ति का परिवार चाहे बहुत बड़ा अमीर परिवार ना हो, लेकिन व्यक्ति के लिए सारे परिवार का एक अपना समर्पण होता है। सारा परिवार, पूरा का पूरा जो परिवार है व्यक्ति के ऊपर बड़ी मतलब निगरानी रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी हर जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है।
तो सकारात्मक शनि की जो ये दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो सेकंड हाउस में पड़ रही है, इसके ये परिणाम अवश्य देखने में आते हैं। ऐसा व्यक्ति भले धीमी गति से बात करेगा, सोच समझ करके बोलेगा, सोच समझ करके जवाब देगा, लेकिन उसके जवाब जो हैं वो अपने आप में एक माइलस्टोन होंगे। उसके जो वचन हैं वो सामने वाले व्यक्तियों को पसंद आएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। यहाँ छठा भाव जो है ये 6th हाउस है, जहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है। छठा भाव जो है ये नौकरी का भाव होता है, कर्तव्य के प्रति जागरूकता का भाव होता है, हम जिसे कहते हैं कि कार्यकुशलता का भी भाव है। व्यक्ति कितना सक्षम है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, व्यक्ति के अंदर किसी तरह की प्रतियोगिता में, स्पर्धा में भाग लेने के लिए उसका उत्साह कैसा है, उसकी अपनी कार्य पद्धति कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, इन सब बातों को 6th हाउस से देखा जाता है। छठा भाव जो है व्यक्ति के समाज में जीने में, नौकरी करने में, परिवार का पालन पोषण करने में जो कुछ भी एफर्ट्स उसको करने पड़ रहे हैं या जो भी कुछ एफर्ट्स उसको करने पड़ेंगे, उसके लिए उसको कितनी कुछ शक्तियां प्राप्त हुई हैं, क्या कुछ उसको अनुकूलताएं प्राप्त हैं, क्या कुछ प्रतिकूलताएं सामने आ सकती हैं, ये छठा भाव बताएगा। कैपेबिलिटी व्यक्ति की जो है छठे भाव से देखी जाएगी। कोई व्यक्ति का शनि पॉजिटिव है तो उसके हाथ पर चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन जब वो किसी काम को करने के लिए निकल पड़ेगा तो उस काम को करते समय उसको जितना भी बड़े साधन सुविधाएं जो कुछ भी चाहिए वो कहीं से भी आकर के उसके पास खड़े हो जाएंगे, और वो व्यक्ति कई बार खुद भी आश्चर्य करेगा कि मैं तो इतना सब सोचा नहीं था मैंने कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा ऐसे ऐसे मुझे इस प्रकार की कोई सहायता मिलती जाएगी। तो ये जो है यहाँ छठे भाव पर सकारात्मक शनि के सप्तम जो दृष्टि है उसका यहाँ परिणाम होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि सकारात्मक है, ऐसा व्यक्ति यदि अपने किसी शत्रु के पास भी जाकर के खड़ा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका शत्रु भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव का जो शनि है वो व्यक्ति से सेवा भी करवाएगा और दूसरों से व्यक्ति की सेवा भी करवाएगा। अर्थात कि जिसका 12वें भाव में शनि है तो उसकी अपनी सेवा करने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं से आकर के उपस्थित हो जाएंगे और उसकी मदद जरूर करेंगे। 12वें भाव में व्यक्ति का शनि जो यदि पॉजिटिव है तो एक बात अवश्य रहेगी कि उसके कार्य करने के लिए किन साधन सुविधाओं का अभाव है उसका उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। किन साधन सुविधाओं का उपलब्धि है, क्या कुछ उसके पास है, उसका वो अहंकार भी नहीं करेगा। कई बार ये होता है कि 12वें भाव में जो शनि है उसकी आर्थिक, शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता जो है वो सामने वाले व्यक्ति आसानी से आंक नहीं कर सकते हैं कि भाई ये कितनी क्षमता है इसके पास में। हमेशा धोखा खा जाते हैं कई लोग। कई बार ऐसे इंसान को कमजोर समझ लिया, निरीह समझ लिया, अरे इसके पास क्या होगा, अरे ये नहीं कर सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति अपना कार्य करने पे आता है तब उसकी क्षमता देख करके सामने वालों का मुंह बंद हो जाता है कि अरे ये तो बहुत गजब का निकला, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसकी इतनी क्षमता होगी। तो ये भी यहाँ देखने में अवश्य आता है। विशेष तौर पर शनि जो है सकारात्मक हो तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको कभी डिप्रेशन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो हैं कभी भी सैडनेस में नहीं घुसते, अर्थात कि किसी तरह की कोई छोटी मोटी बात हो गई, कोई काम पूरा नहीं हुआ तो उदास हो गए, बेचैन हो गए, ऐसी सब बातें इनकी देखने में नहीं आती। ये हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि बुद्धि योग उसको कहते हैं कि जो समता, समता का अर्थ है कि हर परिस्थिति में एक समान रहना। तो बुद्धि योग का अर्थ गीता में कहा गया है कि समता,
व्यक्ति के अंदर समता का होना। तो 12वें भाव में यदि शनि सकारात्मक है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर समता होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप में बड़ी गहराई लिए हुए होता है। कुछ लोग ये भी आश्चर्य करते हैं कि इसके पास में कई चीजों की कमी है, कई बातों का अभाव है, लेकिन फिर भी ये बड़ा शांत चित्त है और बड़ा मस्ती में रहता है अपना, इसको कोई परवाह ही नहीं है। तो ये चीज जो है ये 12वें भाव के शनि की सकारात्मक स्थिति जो है उसमें अवश्य देखने में आती है। शनि की जो दशम दृष्टि है ये 9th हाउस में पड़ती है। नाइन्थ हाउस में ये शनि की जो दृष्टि पड़ती है, यदि सकारात्मक शनि है तो यहां पर एक बात अवश्य देखने में आती है कि व्यक्ति की जेब में चाहे 10 रुपए हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो या 10,000 हो, जो भी हो, ऐसा व्यक्ति जब उसके सामने कोई कर्तव्य आके खड़ा होता है तो उस समय में वो ये सोचता नहीं है कि कितने खर्च होंगे और कितने बचेंगे, वो व्यक्ति कर देता है। शनि का यहाँ पर जो है विशेष तौर पर यह देखने में अवश्य आता है कि 12वें भाव का शनि कभी कंजूसी करता है तो हद से ज्यादा करता है और कभी खर्च करता है तो हद से ज्यादा करता है, ये अवश्य देखने में आता है। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव शनि की। तो नेगेटिव शनि जो है अर्थात कि नकारात्मक शनि, 12वें भाव में यदि शनि नकारात्मक है तो यहां बैठा हुआ शनि जब नकारात्मक हो, शत्रु राशिगत हो, शत्रु नक्षत्र में हो, तो जातक को बुद्धि शून्य कर देता है। ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाले जो उसके परिवारजन हैं उनको नकारता है, खुशामद खोरों पर विश्वास कर लेता है। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए वो कोल्हू के बैल की तरह कार्य करेगा, किंतु व्यवस्थित जो जीवन शैली है, साधन सुविधाओं का जो उपयोग है, उसकी कोई पद्धति उसके अंदर नहीं होगी, बहुत ही अस्त व्यस्त होगा। चाहे धनवान होगा तो भी अस्त व्यस्त होगा। मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 12वें भाव में शनि है, उनके पास में काफी अच्छी धन संपन्नता भी है, लेकिन उनके रहने का ढंग नहीं है, उनके बोलने चालने का भी कुछ ढंग नहीं है। हर तरह से हम कहें तो अव्यवस्थित जैसा उनका पूरा व्यवहार रहता है। ऐसे लोग जो हैं कुछ सीखने और समझने के प्रति रुचि भी नहीं लेते, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी तरह का भी अंधा अनुसरण कर लेंगे। अर्थात कि किसी ने कुछ भी बोल दिया कि भाई इस तरह से तुम काम कर लो, तो अपनी खुद की बुद्धि नहीं दौड़ाएंगे, बस उनका एक ही केंद्र होगा दृष्टिकोण का कि लाभ प्राप्त हो जाए, हमको लाभ चाहिए। ये जो बातें हैं यहां पर बहुत देखने में आती है। 12वें भाव का जो शनि है यदि नकारात्मक होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, स्वार्थ लोलुप होता है, हर बात में उसको स्वार्थ दिखाई देता है, हर बात में वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हर बात में वो अपने को बहुत ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करेगा, जबकि भूलें सबसे ज्यादा वही करेगा, और भूलें हो जाने के बाद में फिर किस्मत पे डाल देगा कि मैंने तो बहुत सोच समझ के काम किया था, मैंने तो बहुत दिमाग लगाया था, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, कोई इस तरह से काम नहीं करता, मैंने इस तरह से काम किया, लेकिन ये शायद मेरी किस्मत में नहीं था। जबकि यदि ध्यान से देखा जाए तो उसकी सारी कार्य पद्धति जो है वो उठपटांग ही मिलेगी। ये चीज जो है ये हमेशा देखने में आता है। विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति किसी न किसी संपत्ति को आवश्यक होता है, पैतृक संपत्ति की हानि करेगा, परिवार की जो प्रतिष्ठा हो उसको भी गंवाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि धन संपन्नता तो ठीक है, लेकिन कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी से व्यक्ति के परिवार की एक प्रतिष्ठा चली आ रही है, लेकिन ये जो 12वें भाव में यदि शनि नकारात्मक आ गया तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
अपने पुरखों की जो प्रतिष्ठा है उसको भी मिट्टी में मिला देगा। ऐसा व्यक्ति जो है या तो विवाह करने के समय में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, या तो विवाह के लिए जो पात्र चयन करना है उसमें बहुत ज्यादा नखरे करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं कई बार अपने नखरों के कारण, कई बार अपने अहंकार के कारण विवाह की जो योग्य उम्र है उसको पार कर जाते हैं, और उसके बाद में फिर उनको अपने स्तर का कोई अच्छा पात्र नहीं मिल पाता है। तो ये बातें भी यहाँ नकारात्मक शनि 12वें भाव में हो तो ये देखने में अवश्य आता है। युवावस्था में तलाक हो जाना, कई बार 40 वर्ष की उम्र के आसपास में जीवन साथी की हानि हो जाना, एक से अधिक विवाह करना उसके बावजूद भी सुख की प्राप्ति ना होना, ये यहाँ पे अवश्य देखने में आता है। विशेष तौर पर एक बात अवश्य देखने में आई है कि ऐसे जो लोग हैं वो लोग शादी ब्याह के मामले में ज्यादातर बदनसीब देखे गए हैं, जिनका भी शनि नकारात्मक हो 12वें भाव में। तो वैवाहिक जीवन या तो उनका सुखी नहीं होगा, विवाह विलंब से होगा, विलंब से होने के बाद भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा देखने में जरूर आता है। शनि की जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि यदि सकारात्मक शनि हो तो उसकी दृष्टियां जो है वो क्या लाभ देती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो नकारात्मक शनि है तो उसकी जो दृष्टियां हैं वो क्या काम करेंगी। जो नकारात्मक शनि है यदि 12वें भाव में, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसकी सेकंड हाउस पे दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि। ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी परिवार की प्रतिष्ठा कम करेगा, परिवार की धन संपन्नता भी कम करेगा, परिवार के लोग उससे तो ऊंचे मोरल वैल्यूज वाले होंगे लेकिन वो उनको बदनाम करेगा या उनको बुरा बोलेगा, उनको नीचा दिखाएगा। शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो छठे भाव में पड़ती है, तो ऐसा जो शनि है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, किसी तरह का कोई व्यापार कर रहा हो, किसी भी तरह की जो भी उसकी कार्य पद्धति है आय प्राप्त करने की, उसमें अपनी मूर्खता के कारण वो अस्थिरता पैदा करेगा, चलते हुए धंधे पर किसी तरह की कोई परेशानी पैदा करेगा, जो रूटीन में काम चल रहा है उसके अंदर किसी न किसी तरह का कोई मीन मेक करेगा। नौकरी में टिक करके चलना ये उसके लिए बड़ा ही तकलीफदेह वातावरण बन जाएगा। थोड़े दिन नौकरी करेगा, उसके बाद में उसे लगेगा कि मेरा ये जो सेठ है ये मुझे कोई बहुत ज्यादा भाव क्यों नहीं दे रहा। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करेगा तो उसके अंदर चाहे कोई क्षमता हो या ना हो, उसे ऐसा लगेगा बस मुझे बहुत जल्दी से कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, मैं किसी अच्छी स्थिति में पहुंच जाऊं। अर्थात कि ये हम कह सकते हैं कि चाहे परिवार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, धन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो यथार्थता से कोसों दूर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर में ये सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है ये समझने को तैयार ही नहीं होता है कि वो जिस स्तर पर है, जितना उसका अनुभव है, जितना उसका ज्ञान है, कई बार उसे इस तरह के अनुभव होते भी हैं कि वो इतना ज्ञानी और इतना विद्वान नहीं है जितने की वो अपेक्षा रखता है, लेकिन बस उसको अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की एक होड़ सी लगी हुई है। वो चाहता है कि बस मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिलवाऊं, चाहे मेरे परिवार वाले हों तो वो मुझे महत्व दें अधिक से अधिक, मैं जहाँ नौकरी करूं वहाँ के लोग भी मुझे बहुत बड़ा कोई खलीफा मान लें। ये जो बातें हैं ये अवश्य यहाँ देखने में आती है जब शनि नकारात्मक होता है 12वें भाव में। फिर बात आती है कि 9th हाउस की।
नकारात्मक शनि है और 9th हाउस में जो उसकी दृष्टि है, तो ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि शनि देव जो है जब नकारात्मक होते हैं, अर्थात कि दंड देने की वहां पर उनकी भूमिका होती है। सकारात्मक शनि का अर्थ होता है कि किसी तरह का उनको कुछ अच्छा करना है जातक के लिए, और नकारात्मक शनि का कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति का कुछ ऋणानुबंध बाकी है और उससे किसी तरह के दंड की प्राप्ति होनी है। तो शनि से जो दंड की प्राप्ति होने वाली है, तो यहाँ पर एक बात अवश्य देखने में आती है कि व्यक्ति 9th हाउस में जो शनि की दृष्टि है और शनि नकारात्मक है 12वें भाव में, तो ऐसे जातक जो हैं गलत लोगों की सेवा करेंगे, अंत में उससे धुतकार पाएंगे। जो सही इंसान हैं, जो ये भाव रखते हैं कि यदि इस आदमी ने मेरा कुछ काम किया तो मैं इसको कुछ अच्छा लाभ दूंगा, तो वहां पर ये उस इंसान को पहचानने में मार खा जाएंगे और उस इंसान के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे। जो अच्छा करना चाहता है उसके साथ में व्यवहार इनका अच्छा नहीं होगा, और जो बुरा करना चाहता है या जो बुरे लोग हैं, ये सोचता है कि बस ये लोग मेरे को कुछ जरूर लाभ देंगे। हम जिसे ये कह सकते हैं विपरीत बुद्धि। ऐसा व्यक्ति जो है जब भी कोई जवाबदारी जिम्मेदारी निभाने की है, तो वहां पर वो ये रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं किस तरह से यहां से बाहर निकल जाऊं। ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे रोजगार हो, हर क्षेत्र में जो भी लोग उसके आसपास हैं, वो लोग सारे इसको बहुत जल्दी पहचानने लग जाते हैं कि भाई ये इंसान किसी काम का नहीं है। ऐसे इंसान को रोजगार पाने में, नौकरी पाने में, सहायता पाने में, ज्ञान प्राप्त करने में हर तरह की तकलीफें ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी होती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने पिता के प्रति, ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा किसी न किसी तरह की गैर जिम्मेदारी निभाते हुए देखा गया है। व्यक्ति को यह समझ में ही नहीं आता है कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं, धीमे 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 मैं अपनी बदनामी बढ़ा रहा हूं। ऐसे व्यक्ति जो हैं, कई बार तो ये देखा गया है कि किसी तरह का कोई लाभ पाना है, उसके लिए कुछ गैर कानूनी तरीके से जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसे व्यक्तियों की बड़ी बदनामी भी होती है, जेल जाना हो जाता है, अंग भंग जैसी संभावनाएं बन जाती है। नशे में आकर के वाहन चलाना, अकस्मात हो जाना, किसी हाथ पैर का तकलीफ में पा जाना, मतलब कि कमजोर हो जाना, अंग भंग हो जाना, ये सब बातें देखने में जरूर आती है। अब हम बात करते हैं 12वें भाव में वक्री शनि की। यदि 12वें भाव में शनि वक्री हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह की गरीबी, दुख, तनावपूर्ण स्थितियां, असफलता, इस सब के लिए वो व्यक्ति जो है वो भगवान को दोष देता हुआ दिखाई देगा। कई तरह की परेशानियां पैदा करता है अपने खुद के लिए। लेकिन शनि जो है यदि वक्री है, किसी मित्र राशि में है, मित्र के नक्षत्र में है, स्व नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भौतिक दृष्टि से कहो, सामाजिक दृष्टि से कहो, व्यक्ति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं, सफलताएं अवश्य देता है। वक्री शनि जो है वो व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर पे एक दिन जरूर खड़ा करता है। ये अलग बात है कि या तो संघर्ष वो आरंभ में कराएगा, अथवा तो उसके ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में उसको संघर्ष का आरंभ करवाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी उसको दिया है वो उससे छीनता नहीं। मान लीजिए कि किसी को बहुत भूख लगी हुई है, तो वक्री शनि जो है उसको खाने की टेबल पे तो ले आएगा, लेकिन खाना खाना वो शुरू करेगा, इतने में किसी का फोन आ जाएगा, किसी से बात करनी जरूरी हो जाएगी,
या फिर ऐसा होगा कि कोई काम अचानक ऐसा आ गया कि सोचेगा जब जो सामने आया है बस जल्दी जल्दी खा के निकल जाऊं, तो उसको स्वाद से खा नहीं पाएगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जनरली हम देखते हैं कि हम खाना खाने बैठे हैं लेकिन अचानक से कोई बात ऐसी आ गई, फिर हमको ऐसा लगता है बस फटाफट 2-4 रोटियां जो हैं ये खा लें और दौड़ें। द्वादश में शनि वक्री हो तो भौतिक सुख संपन्नता देगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी जरूर पैदा करता है कि व्यक्ति जो है उन सुखों को आसानी से सुकून से भोग नहीं पाता है। वो सब कुछ होते हुए भी इन चीजों के संपर्क में ज्यादा रह नहीं पाता है, जो कुछ भी सुविधाएं उसके पास में है। धीमी प्रगति से जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो लंबे समय तक रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मध्य आयु तक पहुंचने में व्यक्ति बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, और मध्य आयु के बाद से फिर कई बार वो अपने आप को नीचे गिरते हुए पाता है। 12वें भाव में शनि वक्री हो तो या तो व्यक्ति को बहुत कुछ दे करके उससे छीन लेगा, या तो फिर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कुछ उसके पास में होते हुए भी वो व्यक्ति उसका भोग नहीं अच्छे से कर पाता है, और सब कुछ होते हुए वो सब कुछ उसके पास जो है उससे उसको विरक्ति हो जाती है, एक तरह से नफरत हो जाती है। तो ये बातें जो है ये 12वें भाव के शनि की देखने में आती है, खास करके वक्री शनि की। यदि 12वें भाव में शनि अस्त हो तो व्यक्ति को घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ जाता है। रोजगार के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोजगार की अनियमितता भी रहती है, अर्थात कि कभी काम है तो कभी नहीं है। कई बार यह होता है कि कहीं पर काम किया, किसी कारण से कुछ भी ऐसे संजोग बने कि उस काम को करने के लिए उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा उसको नहीं मिल पाया। शारीरिक दुर्बलता होना, प्रतिष्ठा की कमी होना, सहयोगियों की कमी होना, ये सब बातें अवश्य देखने में आती है जब शनि अस्त होता है। अस्त शनि का एक विशेष तौर पर यह देखा जाता है कि अस्त शनि कब आता है व्यक्ति के जीवन में। 12वें भाव में यदि शनि अस्त है तो विशेष तौर पर देखा गया है, ये अनुभव में आता है कि ऐसा जो व्यक्ति है कि जिसके 12वें भाव में शनि अस्त हुआ है, तो शनि अस्त होने के पीछे सूर्य जिम्मेदार होता है। या तो सूर्य शनि के साथ में हो, या तो सूर्य शनि के आगे हो और सूर्य शनि के पीछे हो। क्यों 15 अंश के भीतर की दूरी में सूर्य से शनि की दूरी यदि 15 अंश के अंदर की है तो शनि अस्त रहता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि पिछले भाव में सूर्य देवता बैठे हुए हैं और शनि को अस्त कर रहे हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कथन है कि बड़े भाई बहन का अपमान किया हो, उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया हो, गुरु का अपमान किया हो, संग्रहखोरी की हो, मिलावट की गई हो, चोरी डकैती की गई हो, उसके कारण इस तरह के जो पाप किए गए हैं उनके कारण व्यक्ति को ये दंड की स्थिति प्राप्त हुई है। तो ये यहाँ पर देखने में आता है। अब इसका हम अर्थ ये लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए रेमेडी यही है कि जैसे उसके बड़े भाई बहन हो या उससे उम्र में जो थोड़े बड़े हों तो उसके लिए बड़े भाई बहन के समान हो गए, तो उनके साथ में वो अच्छा व्यवहार करे। चाहे पास पड़ोस में कोई व्यक्ति रहते हों जो उम्र में उससे थोड़े बड़े हों, तो व्यक्ति को चाहिए कि उनकी सेवा करे, उनका मान सम्मान करे। गुरु का अपमान करने के बदले में व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी विद्वान व्यक्ति को मान सम्मान दे। किसी की बात समझ में आ नहीं रही है या ऐसा लग रहा है तो समझने की कोशिश करे, लेकिन किसी को ये ना कहे कि तुझे कुछ पता नहीं चलता है। व्यक्ति को चाहिए कि बात को समझ में
समझने की कोशिश करे, समझ में नहीं आता है तो ठीक है, उससे दूर हट जाए, लेकिन अपमान ना करे। ऐसे व्यक्ति जो हैं उन्हें किसी तरह की संग्रहखोरी से बचना चाहिए, किसी तरह के मिलावट के कार्य से बचना चाहिए। झूठ बोलना भी एक तरह की मिलावट करना ही है। किसी के प्रति किसी को भड़काना, यह भी गलत कार्य है। ऐसे कार्यों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। विशेष तौर पर किसी पे मिथ्या आरोप लगाना, यह देखने में तब आता है कि जब 12वें भाव में शनि के साथ में सूर्य बैठा हो। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया होगा, किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम डाल दिया होगा, किसी को गलत साबित करने के लिए किसी का साथ दिया होगा, किसी लाभ के कारण झूठी गवाही दी होगी, या कुछ भी ऐसा अनदेखा किया है, नजरअंदाज किया है, कुछ ना कुछ तो गलत किया है कि जिसकी वजह से ये 12वें भाव में जो शनि अस्त हुआ है। शनि का अस्त होने का अर्थ है कि मसल्स का पेन होना, शरीर के अंदर ज़्यादा क्षमता नहीं होना, हड्डियां कमज़ोर होना, कई तरह की परेशानियां होना, कमर के दर्द का होना, पैरों में किसी तरह की कमजोरी होना, पैरों में किसी तरह के दर्द का निरंतरता होना, ये सब अक्सर देखने में आता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शनि अस्त है, तो कई बार ये भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों को पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा वजन उठाने का काम नहीं कर सकते हैं, शरीर में मांस तो जैसे होता ही नहीं है, ये भी देखने में आता है। हाथ की हड्डियां, छाती की पसलियां इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, इस तरह का पतला दुबला शरीर होता है। अस्त शनि के कुछ इस तरह के प्रमाण भी देखने में आते हैं। अब हम बात करते हैं भावात भावम की। शनि 12वें भाव में, इसका अर्थ है कि 11वें भाव से ये सेकंड हाउस में है, ये 11th हाउस है, यहां से ये सेकंड हाउस हो गया। 50 वर्ष की उम्र के बाद में आवक में स्थिरता देखने में आती है। शनि 12वें भाव में हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी प्रतिकूलता के कारण यदि व्यक्ति की आवक अस्थिर है तो 50 वर्ष की उम्र के बाद में उसके परिवार के अंदर कहें या उसकी अपनी जेब में कहें, एक अच्छी आवक का योग जरूर बनता है। चाहे फिर ये भी कह सकते हैं कि 50 वर्ष की उम्र के बाद में उसकी कोई संतान वेल सेट हो जाए तो घर की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी सुधारे पर आ जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति का खुद की आवक को खुद खर्च कर पाना उसके लिए संभव हो पाता है। 10वें भाव से अगर हम देखते हैं, ये 10th हाउस है। 10वें भाव से अगर हम देखते हैं तो ये तृतीय भाव बनता है। शनि की अनुकूलता यहाँ पे है तो नौकरों का, सहयोगियों का, भाई बहनों के द्वारा कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा। और शनि की प्रतिकूलता यदि है तो नौकर चाकरों की हमेशा परेशानी रहेगी। कार्य करने वाले मित्र वर्ग हो गए या जहां नौकरी कर रहा है वहां पे जो सहयोगी हो गए, वो सब जो हैं व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे, समय पर उसको साथ नहीं मिलेगा, किसी न किसी तरह का उनसे विरोध प्राप्त होगा, अवरोध प्राप्त होगा। अथवा तो ऐसे व्यक्ति को यह भी अवश्य देखने में आता है कि कई बार जिन लोगों की सहायता व्यक्ति ने की है उन लोगों से जब अपेक्षा रखी गई कि भाई ये लोग मेरी मदद में आए, उस समय काल में या तो उन व्यक्तियों के पास में वो क्षमता नहीं रहती है कि इस व्यक्ति के काम आ सकें, तो ये बातें भी यहाँ देखने में आती है। 8वें भाव से अगर हम देखते हैं, ये 8th हाउस है। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 5वां भाव बनता है।
8th हाउस से जो 5वां भाव बनता है, तो यहाँ पर एक बात अवश्य देखने में आती है कि जातक की जो संतानें हैं वो बढ़ती उम्र के साथ में सुख भोगती है। अर्थात कि 12वें भाव में जिसका शनि है कुछ प्रतिकूलता लिए हुए है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने बच्चों को आरंभिक जीवन में संघर्ष करते हुए देखता है, और जब एक उम्र पे पहुंचता है, उसके बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में उनके जीवन में कुछ स्थिरता देखने में आती है। देखिए, हर इंसान के जीवन में पहले अपने खुद के रोजगार से संबंधित, अपनी आवक से संबंधित उसके कई कार्यों की जो उसकी तमन्नाएं हैं, उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उससे संबंधित उसकी चिंताएं रहती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर वो अपने संतान की प्रगति के बारे में चिंतित रहता है, अपने संतान की एजुकेशन से रिलेटेड, फिर उनकी नौकरी से रिलेटेड, उनकी आवक से संबंधित जो है कई प्रकार की जो चिंताएं उसके मस्तिष्क में घूमती है। और कई बार ये होता है कि चिंताओं का अंत जल्दी हो जाता है, लेकिन शनि 12वें भाव में है तो वो अष्टम से पंचम बनता है। तो ऐसे में संतान के आवक से संबंधित, संतान के रोजगार से संबंधित, संतान के विवाह से संबंधित, अर्थात कि संतान के जीवन से संबंधित किसी न किसी तरह की चिंताएं जो हैं उसको घेरे रखती हैं। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती नहीं है, और यदि मिलती भी है तो उसका सुख भोग जो है वो बड़े लंबे समय के बाद में कर पाता है। विशेष तौर पर आकस्मिक धन की प्राप्ति के कुछ योग अवश्य बनते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। चतुर्थ भाव से अगर हम देखते हैं तो ये 9वां भाव बनता है, जैसे कि ये 4th हाउस है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से ये 9वां भाव है, यहां से ये सप्तम हुआ, अष्टम हुआ और ये 9वां हुआ। तो चतुर्थ भाव से जो 9वां भाव बनता है ये 12वां भाव। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका पिता जो है आरंभिक जीवन में बड़ा ही धनाढ़ व्यक्ति था, लेकिन जब व्यक्ति युवावस्था में आया उस समय तक में उनके घर में हम ये कह सकते हैं कि धन के अभाव, सुख सुविधाओं के अभाव उपस्थित हो गए। अर्थात कि जातक का जब जन्म हुआ तब उसके पिता धनी व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही जातक की उम्र बढ़ने लगी, वो युवावस्था तक पहुंचा, अथवा तो हम ये कह सकते हैं किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते जातक का पिता जो हैं वो निर्धन हो जाते हैं, अथवा तो उनके पास में बहुत ही कुछ कम धन संपत्ति बच पाती है। तो ये विशेष तौर पर कई बार देखने में आता है। 7वां जो भाव है ये 7th हाउस है। 7th हाउस से अगर हम देखते हैं तो ये 6ठा भाव बनता है। 7वें भाव से अगर हम गिनेंगे तो 12वां भाव जो है वो 6ठा भाव बनता है। सप्तम भाव जो है सामाजिक सुख का भाव है, वैवाहिक जीवन के सुख का भाव है, भागीदारी के सुख का भाव है। यहां पर 12वें भाव में जो शनि है तो वो सप्तम भाव से थोड़ा सा अलगाव पैदा करता है। अर्थात कि ऐसे व्यक्तियों को भागीदारी में, किसी तरह के टीम वर्क में उसको यश नहीं मिलना, लाभ नहीं मिलना, वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलना, विवाह विलंब से होना अथवा तो विवाह ही ना होना, ये भी देखने में आता है। ऐसे व्यक्ति को लॉस ऑफ स्पाउस भी देखने में आता है। अर्थात कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति का विवाह समय से हो गया, लेकिन महज कुछ ही सालों का वैवाहिक जीवन है और अचानक से जीवन साथी की मृत्यु हो गई। तो यहां पर ये देखने में जरूर आता है। इसके लिए और भी कई तरह की कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस होती है कि जो इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करती है। 9th हाउस से अगर हम देखते हैं तो ये 4th हाउस बनता है। ये 9th हाउस है, यहां से अगर हम गिनेंगे तो ये चतुर्थ भाव बन गया। 9वां भाव से अगर हम गिनते हैं तो 12वां भाव जो है ये चतुर्थ बनता है। विदेश यात्रा,
तीर्थ यात्रा में कई तरह की परेशानियां पैदा होना, कष्ट मिलना व्यक्ति पिता के दुख का कारण बनता है। अथवा तो ये होता है कि व्यक्ति को नौकरी कहीं ऐसी जगह पर मिल गई कि उसको पिता से अब दूर रहना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने में या तो व्यक्ति की रुचि नहीं होती है, अथवा तो व्यक्ति की नौकरी या उसका रोजगार कुछ इस तरह का होता है कि किसी तरह के धार्मिक कार्यों में वो ज्यादा हिस्सा नहीं ले पाता। कई बार ये भी देखा गया है कि वैसे तो व्यक्ति आगे पीछे कहीं इधर उधर दान भी करता है, चैरिटी करता है, लेकिन जिस समय में विशेष तौर पर कोई घर के अंदर किसी तरह का कोई प्रसंग करना हो धार्मिक, या किसी तरह का सामाजिक कोई समाज के अंदर कोई धार्मिक प्रसंग है कोई विशेष तौर पर, तो उस समय में उसका हाथ कुछ बंधा हुआ होगा, या तो वो किसी न किसी तरह से जैसा चाहिए ऐसा योगदान नहीं दे पाएगा। ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर ये भी देखा गया है कि समाज में उसका लोग उसको अमीर समझते हैं, लेकिन इंटरनल जो है वो आंतरिक रूप से आर्थिक दृष्टि से वो खोखला होता है। तो ये भी यहां पर देखने में कई बार आता है। विशेष तौर पर ये जो मैंने बताया आपको, ये एक भावात भावम का सिद्धांत है। अब शनि चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, 12वें भाव का शनि जो है इसकी दृष्टियों के कुछ विशेष गुणधर्म जो सामान्य तौर पर देखने में आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे शनि की तृतीय दृष्टि जो है सेकंड हाउस में पड़ती है। अब ये 12वें भाव का शनि चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ऐसे समय में अर्थात कि ऐसी स्थिति में शनि 12वें भाव में है तो उसकी जो तृतीय दृष्टि सेकंड हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका अपने गंजापन होना, अर्थात कि उसके सिर में बालों की कमी होना, ये देखने में आता है कई बार। व्यक्ति की दृष्टि शक्ति क्षीण होना, आई साइट जो है कमजोर होना, परिवार के अंदर किसी तरह की कोई अकाल मृत्यु होना, परिवार के अंदर किसी चाचा की, ताया की, पिता की, माता की अकाल मृत्यु हो जाना, यह भी कई बार देखने में आता है। परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई ऐसी टीस होती है, अर्थात कि जैसे किसी न किसी तरह की कोई ऐसी कमी जरूर होती है कि जिससे पूरा परिवार जो है वो किसी न किसी तरह से कुछ उदासीन रहता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो सेकंड हाउस पे पड़ती है, तो चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक शनि हो, ऐसे व्यक्ति का जो परिवार है उसको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के लोग उसकी इज्जत करें, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसको काफी प्रयास करने पड़ते हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे लोग जो हैं बहुत लंबे संघर्ष के बाद में आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए देखे गए। शनि सकारात्मक हो अथवा तो नकारात्मक हो, वैवाहिक जीवन में विलंब होना दोनों स्थितियों में पाया जाता है। ये बातें हमेशा देखने में जरूर आती हैं। विशेष तौर पर अब हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। शनि की सप्तम दृष्टि जो है, इसमें एक बात अवश्य देखने में आती है, चाहे शनि सकारात्मक हो चाहे शनि नकारात्मक हो, ऐसे व्यक्तियों का ज्यादातर जो आय का आधार है, जीवन निर्वाह का जो आधार है, वो नौकरी ही रहता है। विशेष तौर पर शनि की जो स्थिति मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, स्व नक्षत्र में हो, तो नौकरी से अच्छी आवक उसको अवश्य मिलती है। किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बड़े विरोध का सामना उसको अवश्य करना पड़ता है। लेकिन यह बात भी तय है कि शनि की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि जो षष्ठ भाव में पड़ती है, तो उसके कारण जो है शत्रु हो या रोग हो, उसका तत्काल क्षय होता है। अर्थात कि ऐसे व्यक्ति को यदि रोग हो जाते हैं तो इलाज होने के कारण रोग जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। कोई व्यक्ति विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध भी जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह से हो जाए।
विवाह में विलंब होना, जीवन साथी से अलग रहना, दूर रहने जैसी स्थितियां बने। लेकिन ऐसी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने मामा से, ननिहाल पक्ष से सहयोग अवश्य मिलता है। अब शनि की जो दशम दृष्टि है, इसकी एक कुछ कॉमन बातें हैं, चाहे फिर शनि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता का कोई ऋण चुकाना होता है, पिता की सेवा करनी पड़ती है, उनके किसी अधूरे कार्य को करने की जवाबदारी जातक पर आती है, उनसे जुड़े हुए जो रिश्ते नाते हैं, जो परंपराएं हैं, उनको निभाने की जवाबदारियां उसके सिर पर आती है, और व्यक्ति का भाग्योदय भी उसी से ही होता है। 12वें भाव का शनि है, तो ऐसे जातक के हिस्से में उसके पिता का कोई अधूरा कार्य जरूर आएगा। मान लीजिए कि उसके पिता ने किसी से कर्ज लिया था, अब पिता गुजर गए, तो वो कर्ज उसको चुकाना पड़ रहा है। अथवा तो पिता के गुजर जाने के बाद में जो कोई भाई बहन है या कोई रिश्तेदार हैं या कोई ऐसी जवाबदारी कि जो पिता पक्ष से जुड़ी हुई है उसको निभाना पड़े, ऐसी कोई जवाबदारी जो है किसी न किसी तरह से व्यक्ति के हिस्से में जरूर आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी कर्तव्य निर्वाह से ही होता है। व्यक्ति का जन्म विशेष तौर पर किसी न किसी तरह के कर्तव्य को निभाने के लिए ही हुआ है, इसीलिए शनि की जो दशम दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ रही है, तो इस बात को व्यक्ति को हमेशा समझना ही चाहिए। व्यक्ति के सामने जो भी कुछ कर्तव्य आते हैं, तो धन से, बुद्धि से, शारीरिक श्रम से, सेवा करने से, दान करने से, किसी भी तरह से उसको वो निभाना चाहिए, इससे उसको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मेष लग्न में यदि शनि 12वें भाव में है, लग्नेश की जो शत्रु राशि है, लग्नेश का शत्रु है शनि। मेष लग्न अर्थात कि लग्न का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल का तो परम शत्रु है। तो 12वें भाव में शनि का होना व्यक्ति को परोपकारी स्वभाव जरूर देता है, भू संपत्ति का स्वामी बनाएगा, विदेश से कई तरह के कुछ लाभ अवश्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। वृषभ लग्न में यदि 12वें भाव में शनि हो तो व्यापार व्यवसाय में कई बार हानि होने की संभावनाएं बनती है, अकारण शत्रु व संघर्ष भी सामने आते हैं, परंतु अंत में सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि वृषभ लग्न के अंदर शनि जो है राजयोग कारक होता है। यदि वृषभ लग्न है और शनि 12वें भाव में है, उसका संबंध मंगल से नहीं होना चाहिए या सूर्य से नहीं होना चाहिए। यदि मंगल से संबंध है, सूर्य से संबंध है, तो ऐसे में राजयोग कारक शनि भी जो है वो वहां पर असफल हो जाता है। मिथुन लग्न की यदि हम बात करते हैं तो 12वें भाव में शनि विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीले स्वभाव का होता है, किंतु वो भाग्यशाली भी होता है, और उसको अनिद्रा की परेशानी भी रहती है। रात को जल्दी नींद नहीं आना, रात को बहुत देर से नींद आना, कई बार नींद पूरी नहीं हो पाना, ऐसी बातें अवश्य देखने में आती है। कर्क लग्न के जो जातक है, इनके यदि 12वें भाव में शनि है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या का जोर मारना, विदेश से जुड़े लाभ मिलेंगे, कोर्ट कचहरी के भी कुछ संयोग अवश्य बनेंगे। सिंह लग्न में यदि 12वें भाव में शनि है तो यहां पर विपरीत राजयोग की संभावना बनती है। स्थिर संपत्ति की प्रचुरता रहेगी, किंतु चल संपत्ति अर्थात कि जैसे कि नगद पैसा, इसकी समस्या उसके सामने हमेशा परेशानी का कारण बनती है। कई बार यह होता है कि व्यक्ति के पास में संपत्ति तो बहुत है, लेकिन उसमें से निरंतर कोई आवक नहीं है। कई बार यह भी होता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच करके पैसा खड़ा करना चाहता है, लेकिन वहां भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विवाह में विलंब होना अथवा तो विवाह के सुख में कमी रहना,
अर्थात कि वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह का कोई परेशानी जरूर पैदा होगी। शत्रुओं से व्यक्ति को निरंतर किसी न किसी तरह की समस्या की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों के 12वें भाव में यदि शनि है तो शत्रु राशिगत शनि जो है ये विपरीत राजयोग बनाएगा, धन संपत्ति का सुख देगा, किंतु ऐसा व्यक्ति कई बार आलस्य के कारण स्वयं अपने कई सुखों का विनाश कर लेता है, कई साधन सुविधाओं को खो देता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनका विवाह या तो विलंब से होता है या तो विवाह समय से हो गया तो इनकी संतति जो है वो विलंब से होती है। तुला लग्न के जो जातक हैं इनके लिए 12वें भाव में शनि धन से संबंधित, वाहन से संबंधित, नौकर से संबंधित, संतान सुख से संबंधित किसी न किसी तरह की बाधा जो है वो अवश्य देता है। परिवार के सुख में, भाग्य के सुख में कुछ अवरोध अवश्य पाएगा। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं इनके यदि 12वें भाव में शनि है तो ये लग्नेश का शत्रु है। लग्नेश मंगल हुआ वृश्चिक लग्न का, किंतु 12वें भाव में शनि तुला राशि में आ गया, अर्थात कि अपनी उच्च राशि में आ गया। यहां पर एक बात होती है कि आय से अधिक व्यय की संभावनाएं अवश्य बनेंगी और ऐसे जो जातक हैं इनको माता से, बहन से, पत्नी से या किसी भी स्त्री से इनको किसी तरह का कोई विशेष समय पे सहायताएं अवश्य मिलती रहेंगी। कुछ ना कुछ इनको ये कह सकते हैं कि इनका भाग्योदय किसी स्त्री के कारण देखने में आता है। धनु लग्न के जो जातक हैं इनके 12वें भाव में शनि धन के मामले में, पराक्रम के मामले में हानि करता है, वाणी कटु देता है, शत्रुओं से कष्ट, दांत गर्दन के रोग इत्यादि का होना यह संभावनाएं देता है। मकर लग्न में यदि 12वें भाव में शनि है तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक शक्ति जो है क्षीण होती है, देह दुर्बल होता है, परिश्रम का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति कई बार दूसरों पर आश्रित रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। वो चाहकर भी स्वावलंबी नहीं बन पाता है। गुप्त शत्रुओं से निरंतर बाधा उसको प्राप्त होती है, बार बार कर्ज होना, और उसकी जो बड़ी संतान है अर्थात कि जो पहली संतान है उसके ऊपर किसी न किसी तरह का कोई कष्ट बना रहता है। कुंभ लग्न में 12वें भाव में शनि का होना, यहां पर भी शनि विपरीत राजयोग बनाता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी, परिवार सुख, धन सुख मिलेगा तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, या तो विवाह विलंब से होगा या तो व्यक्ति धनवान विलंब से होगा। अर्थात कि वैवाहिक जीवन यदि जल्दी शुरू हो गया तो बहुत लंबे समय तक उसको धन के अभावों से जूझना पड़ेगा, और यदि धन की उपलब्धि जल्दी हो गई तो विवाह बहुत विलंब से होगा। और विवाह मान लो कि किसी समय अनुसार हो गया अर्थात कि जल्दी हो गया तो भी किसी न किसी कारण से, किसी मतभेद के कारण से कुछ ऐसा जरूर होगा कि उसको वैवाहिक सुख जो है उसमें हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। कई बार यह भी होता है कि सारी जिंदगी जो है व्यक्तियों को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है और वो जिसे हम कहते हैं कि विरक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आय की दृष्टि से अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। कुंभ लग्न के जातक हैं, 12वें भाव में शनि है, तो आवक की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से वो बहुत अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। आय का जो सुख है उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। मीन लग्न के जो जातक हैं इनके 12वें भाव में शनि का होना अर्थात कि कुंभ राशि में शनि का होना, यहां पर भी विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बनने से यहां पर धन की अधिकता तो रहेगी, अभिमान की अधिकता भी रहेगी, एक तरह से सुपीरियर कॉम्प्लेक्स
व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, विदेश से संबंधित लाभ होता है, किसी अनैतिक जिसे हम कहते हैं कार्यों से भी व्यक्ति को लाभ होता है, इनकम टैक्स की चोरी करना, किसी तरह के नशीले पदार्थों का व्यापार करना, इस तरह की बातें भी अक्सर देखने में आती है। ऐसे लोगों की शत्रु की संख्या भी अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों को आंख या दांत से संबंधित कई बार रोगों से अधिक जूझना पड़ता है। लेकिन ये बात तय है कि व्यक्ति धनी रहता है। ये मेष से लेकर के मीन लग्न तक के जातकों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि 12वें भाव में यदि शनि किसी तरह की कोई प्रतिकूलता दे रहा है, किसी तरह की कुछ समस्याएं दे रहा है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय जो है, व्यक्ति को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, काली सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा सुबह और शाम दोनों समय व्यक्ति को करना चाहिए। 12वें भाव में शनि है, इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए चाहे जन्म कुंडली में शनि अच्छे फल देने का प्रॉमिस नहीं भी कर रहा है, शत्रु नक्षत्र में होने के कारण, शत्रु राशिगत होने के कारण, या किसी तरह के किसी दूसरे अशुभ ग्रह की दृष्टि होने के कारण, अस्त होने के कारण, तो भी व्यक्ति सदाचार का पालन करे, झूठ से दूर रहे, शॉर्टकट से दूर रहे, तो व्यक्ति जो है अपने आप को सुखी संपन्न करने में सफल हो जाता है। मैंने अक्सर कई ऐसी कुंडलियों में मैंने देखा कि जिन लोगों के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी चली आ रही थी, 12वें भाव में शनि वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इनको उपाय जो किस तरह से काम करते हैं, उपाय जो उनको बताए गए और उन्होंने जिन लोगों ने भी उसका अमल किया, कुछ लोग ऐसे हैं कि आते हैं, फीस देते हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो जो उपाय करने हैं फिर वो करते नहीं है। या तो 1-2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद में टाइम नहीं मिलता है, कभी मूड नहीं बना, कभी ये है वो है, तो वो ऐसा बोल के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, वो अपने खुद का लाभ वो अवरुद्ध करते हैं। पर जिन लोगों ने भी उपायों को अपनाया, 12वें भाव में यदि शनि है, काली सहस्त्र का नाम जपें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, हनुमान चालीसा सुबह शाम 2 टाइम करें, मैं गारंटी से बोलता हूं कि कुछ समय लगेगा, लेकिन धीमे धीमे आप अपने जीवन में अनुकूलताओं को आते हुए देखोगे, प्रतिकूलताओं को दूर होते हुए देखोगे। महादशाएं चाहे विपरीत भी आने वाली हों, उसके बावजूद भी 12वें भाव का जो शनि है, इतना शक्तिशाली शनि होता है, ये महाकाली के घर में है, ये व्यक्तियों को कई तरह के बंधनों से मुक्त कर देता है, एकमात्र सदाचार अपनाने से। सत्य बोलना है, नैतिक काम करने हैं, नैतिक पद्धति से श्रम करना है, ये व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। मैं आशा करता हूं कि 12 भाव के शनि का जो मैंने ये वीडियो रखा है, इसके साथ ही शनि देव का लग्न भाव से लेकर के 12 भाव तक का जो हमारा ये श्रृंखला है, इसका आज समापन हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि 12 भाव में शनि के बारे में जो कुछ भी जानकारियां मैंने दी है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।